गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पीजीसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों का चैप्टर 1 खत्म हो गया है, चैप्टर 2 खत्म हो गया है। चैप्टर 1 का नोट्स आपको मिल जाएगा आज, और चैप्टर 2 का भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो मैंने जितना भी आप लोगों को समझा है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वह है डाटा रिप्रेजेंटेशन। ये चैप्टर आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि डाटा रिप्रेजेंटेशन करना है, उसमें बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरह से याद भी रखना होगा, समझना भी होगा। ये मैथमेटिकल की तरह होगा। ये मैं आपको बोर्ड में करा के दूंगा, आप लोगों को समझना होगा और उसको कॉपी में उठाना भी होगा। जिस दिन जितना भी मैं मैथ्स करा के दूंगा, जितना भी मैं कन्वर्शन करा के दूंगा, रिप्रेजेंट करा के दूंगा, वो आपको करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। डाटा रिप्रेजेंट डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन आपको पता है डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने पहले भी बताया था। कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है? मैंने फर्स्ट डे से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को बता रहा था कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। हम लोग जितना भी इनपुट देते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उस डाटा को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना होता है, उसको ही बोलते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं। मतलब हम लोगों ने कोई भी इनपुट दिया, जैसे मान लो मैंने अपना नाम ही लिखा। जब भी हम लोग नाम लिखेंगे, वो कुछ डाटा इनपुट करेंगे, किसी का एड्रेस टाइप किया, समझ लो कोई कैलकुलेशन कर रहा हो, तो उस कंप्यूटर को क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? 0 एंड 1, मतलब ये दोनों स्टेट उसको समझ में आता है, बाकी उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो उसको जब हम लोग कन्वर्शन करेंगे, डाटा को प्रोसेस करके बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाटा रिप्रेजेंटेशन। मतलब डाटा को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे, कुछ कन्वर्शन करके दिखाएंगे। ये 2-3 क्लास तो ऐसे ही चलेगा कि कन्वर्ट करके दिखाना होगा, आपको समझना होगा। आज देखेंगे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। तो हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी टू डेसिमल। तो एक बात याद रखना, बेस जो होता है, हर कन्वर्शन के बेस होता है। मतलब बाइनरी का बेस जब पूछा जाएगा, आपको बताना है बाइनरी का बेस कितना है, 2 है। डेसिमल का बेस कितना है, 10 है। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन। बेस लिखना है, बाइनरी का बेस कितना है, डेसिमल का बेस कितना है, तो आपको बेस लिखना होगा। बेस किसको? देखो, जैसे मान लो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, मान लो 1101। ठीक है, बाइनरी बेस क्या है? 2, क्योंकि 0 1 1 बेस मतलब उसका 2 ही होता है। 0 2 1, 0 और 1 2 स्टेट ही होता है, तो उसका बेस कितना है? 2। तो उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्शन कैसे होगा? इजी मेथड से मैं समझाता हूँ, अच्छी तरह से देखो। ठीक है, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 0 2 2 2 वहाँ से स्टार्ट करोगे, लास्ट से क्या स्टार्ट करोगे? 0 1 2 3। ओके, मतलब जब भी लास्ट से स्टार्ट होगा तो क्या होगा? 0 1 2 3। तो 1 इंटू 8 हो गया,
1 इंटू 4 हो गया प्लस एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 इज 0 और वहाँ पर क्या होगा 2 to the power 0 इज 1 1 इंटू 1 1 तो 8 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 30 इसका बेस कितना है 10 मतलब 0 to 9 ठीक है। इस तरह बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया जाता है। मुझे मिल गया कन्वर्शन। ये था बाइनरी 1101 13 डेसिमल मतलब 1101 को हम लोग क्या बोलते हैं 13 बोलते हैं ठीक है। इसी तरह हम लोग डाटा रिप्रेजेंट करेंगे कन्वर्शन के थ्रू ठीक है। देखो डाटा रिप्रेजेंट हो गया 1101 तो इसको हम क्या बोलेंगे 13 ओके। अब उसी चीज को मैं अगर 13 को बोलूंगा अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं एकदम इजी है सिर्फ समझना जरूरी है ठीक है। एकदम इजी है समझ लो। आप मान लो डेसिमल टू बाइनरी पहले क्या किया था बाइनरी टू डेसिमल आप क्या करेंगे डेसिमल टू बाइनरी वही मान लो मैंने 13 ले लिया उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो किस तरह करोगे 2 से डिवाइड करोगे 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 6 2 जा 12 रिमाइंडर कितना आया 1 फिर से 3 2 जा 6 रिमाइंडर कितना आया 0 फिर से 2 1 जा 2 रिमाइंडर कितना आया 2 से अगर 3 जा मतलब 3 से अगर 2 चला गया रिमाइंडर 1 तो किस तरह होगा आंसर यहां से जाएगा मतलब 1 1 0 1 उल्टा जाएगा यहां से तो 1 1 0 1 बेस 2 आंसर मिला लो समझ गए। देख लो आंसर मैंने पहले बाइनरी टू डेसिमल किया आ गया 13 अब डेसिमल टू बाइनरी किया तो आ गया आंसर 1101 इसी तरह हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी ठीक है समझ गए। अभी जो हम लोग करेंगे बाइनरी टू डेसिमल आप लोग बोलोगे सारे पहले भी तो करवाया कि बाइनरी टू डेसिमल हम लोगों ने समझ लिया लेकिन नहीं यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है पॉइंट के बाद जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट उसको फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है। तो फास्ट लिख लेते हैं हम लोग सेम मेथड से 1 इंटू पहले लिख लो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 बस फिर ये भी लिख लो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 फिर देख लो ठीक हुआ है क्या चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 है 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब देखो जहां पर मेरा फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट होता है उससे पहले जो होगा यहां पर मैं 0 1 2 3 हो गया। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट हो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग -1 -2 -3 जितना भी बड़ा पार्ट हो स्टार्ट होगा 1 -1 -2 -3 -4 इस तरह करके जाएगा ठीक है। आप कैलकुलेशन करते हैं 2 क्यूब कितना है 8 है डायरेक्ट लिख दूंगा 0 इंटू 2 इतना भी हो 0 ही आंसर 0 यहाँ पर है क्या है 2 ये भी 0 आप 1 टू द पावर -1 कितना है हाफ है इसके बाद ये भी 0 और ये क्या होगा 1/8 ठीक है। अब 8 प्लस 2 10 इसको कैलकुलेट करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 और 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं
तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 को लिख सकते हैं 0.125। हम इसको प्लस कर लेते हैं। 10 क्या होगा, 10 प्लस 0.15 क्या होगा, देख लो, कैलकुलेट कर लो। 10.5 और 0.125 मतलब 10.625। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बेस 10। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया पहले वाला और इसमें डिफरेंस क्या है, इस तरह आपको करना है। ठीक है, अभी जो मैंने निकाला था क्या था, 10.625। ये था आंसर आपका, ये मेरा क्या डेसिमल था। अब उसको बाइनरी में लेके जाना है मुझे, उसको उल्टा करना है। सेम यहाँ पर पॉइंट है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो 10 का पार्ट है हम लोग कर लेंगे। 10 का पार्ट 2, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0। इसके बाद 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो मेरा पार्ट क्या आ गया, 1 0 1 0, ये पार्ट आ गया मेरा, देखो 1 0 1 0 आ गया। अब मुझे 0.625 का क्या करना है, या तो पॉइंट लगेगा, लेकिन 625 का क्या करना है, 0.625 है, कुछ नहीं है इसका, और इसका अलग से मेथड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0.625 इंटू 2, तो क्या आएगा 1.25। 0.625 इंटू 2 करोगे तो 1.25 आएगा। ठीक है, देख लो करके, 10 1.250 वही। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 1.250। फिर क्या करना है, ए पार्ट छोड़ देना है, फिर मुझे क्या करना है, फिर 250 इंटू 2 करना है, 0.250 इंटू 2 करना है। 0.250 अगर 2 करूंगा तो क्या होगा, ये छोड़ दो पॉइंट, क्या आ जाएगा 0, ए पार्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इसको लेना है, इसको छोड़ देना है। मतलब आ गया मेरा 1 0 0 0, बस हो गया। अब देखो मेरा क्या करना है, इसका क्या था, यहां से ऊपर डायरेक्शन गया, अब जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस तरह होगा, मतलब 1 0 1, तो मुझे मिल गया 1 0 1। इसी तरह बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, समझ गए। बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है। आप लोगों का होम टास्क है, अगर आप लोग कर सकते हो तो करो। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग ने वीडियो फॉलो किया। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, बाइनरी टू डेसिमल। मान लो 1 0 1 0 0, 1 0 0 1, इसको ऐसा बाइनरी टू डेसिमल करना है इसको। ठीक है, कन्वर्शन, ये एक नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। ठीक है, इसको बाइनरी कन्वर्शन करना है आप लोगों को। ये 3 मैथ्स मैंने दिया है आप लोगों को कन्वर्ट करने के, आप लोग करके ट्राई करके देखिए होता है क्या। इसको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी करके देखिए। पहले बाइनरी टू डेसिमल कीजिए, इसको डेसिमल टू बाइनरी करके देखिए, ट्राई करके। ठीक है, दोनों करिए, डेसिमल टू बाइनरी। ये तो हो गया बाइनरी टू डेसिमल। अब
डेसिमल टू बाइनरी टाइप कीजिए इसको। नंबर 1 50, अगर नहीं होता कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझा के दूंगा, ठीक है। लेकिन घर में टाइप कीजिए इसको, क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। वीडियो फॉलो कीजिए और आप लोग समझने की कोशिश है क्या करा रहा हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू।